बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर नियाज़ हूँ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेन एनर्जी। और क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ स्ट्रेन एनर्जी, ड्राइव इट्स रिलेशन व्हेन स्ट्रेस इज़ अप्लाइड ऑन अ डक्टाइल मटेरियल। और थोड़ा सा चेंज करके भी आपसे पूछा जा सकता है। जी, तो सबसे पहले हम स्ट्रेन एनर्जी को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी ये है कि जब भी आप किसी सॉलिड मटेरियल के ऊपर आप स्ट्रेस लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं फ्रॉम देयर मेन पोजीशन। अब ये आपने फोर्स भी लगाई, उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, इसका मतलब वर्क हो रहा है। तो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल एज स्ट्रेन एनर्जी। अगर सादे अल्फाज में हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि द एनर्जी स्टोर्ड in the molecules of the material due to the displacement of the molecules from their main position is called strain energy। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। When stress is applied on a solid material, its molecules displaced from their mean position. This work done is stored in the molecules as strain energy। और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जी, तो ये बन जाती है हमारे पास डेफिनेशन, द एनर्जी स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड मटेरियल ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर मेन पोजीशन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। जी, तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम स्ट्रेस लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कैसे पैदा होता है और वर्क फिर कैसे परफॉर्म होगा। तो ये सारी बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं और उसको समझते हैं ज़रा, और हेडिंग हम लगाएंगे एक्सप्लेनेशन। ये हमारे पास एक वायर है जिसको हमने एक सपोर्ट के साथ हैंग किया हुआ है और दूसरे सिरे के ऊपर हमने वेट लटकाए हुए हैं। और इस वेट लटकाने की वजह से यानी इसके ऊपर स्ट्रेस लगता है और इसकी लंबाई में ये इजाफा हुआ है। तो ये जो L1 है दैट इज़ चेंज इन द लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ हमारे पास L है। तो ये डायग्राम बुक में नहीं बनी हुई, मगर ये कि उसमें डिस्क्राइब ज़रूर इसको किया हुआ है, तो उसी को हमने यहाँ पर थोड़ा सा बयान कर दिया है। यानी ये फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, इसका मतलब वर्क हो रहा है। तो वर्क को फिर हम कैलकुलेट करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। तो पहले जो डायग्राम बनाई है हमने, इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर लें। तो जो डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है उसी को हम बयान करेंगे। जी, तो हमने लिखा है कि कंसिडर अ वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड स्ट्रेच्ड बाय अटैचिंग वेट्स एज शोन इन द फिगर। स्ट्रेचिंग फोर्स F कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द वेट्स विच कॉजेज द एक्सटेंशन L ऑफ द वायर। क्योंकि आप देखें जितने ज़्यादा हमने इसके ऊपर चाहें तो हम वेट इसके ऊपर बढ़ा सकते हैं, और ये जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे तो उससे एक्सटेंशन में भी इजाफा होगा। अब देखिए फोर्स लग रही है, एक्सटेंशन हो रही है, यानी लेंथ में इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क हो रहा है। अच्छा, अब ये मटेरियल जो है ना हमने चूज़ जो किया ये डक्टाइल मटेरियल है। ये भी हम वाज़ह कर दें क्योंकि इसमें अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो वहाँ स्ट्रेट लाइन होता है, यानी वहाँ ग्राफ जो बनेगा हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इसमें जो है वो स्ट्रेचिंग फोर्स है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन L। तो इफ़ द इलास्टिक लिमिट इज़ नॉट एक्सीड, यानी ये विद इन द इलास्टिक लिमिट है। अब हम वर्क कैलकुलेट करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये वर्क हमने कैलकुलेट करना है ग्राफिकली, और इसमें हम क्या करेंगे, फोर्स को रखेंगे अलोंग वाई एक्सिस
और एक्स एक्सिस पे रखेंगे हम एक्सटेंशन को। और याद रखें कि मटेरियल जो है विद इन दी इलास्टिक लिमिट है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें क्या होगा, फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। तो ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर आप रखेंगे एक्सटेंशन को, ये एक्सटेंशन हमारे पास एल, और एक्सिस के ऊपर आप रखेंगे फोर्स को। तो ये हमारे पास है फोर्स, ठीक है जी। ये हमारे पास ओरिजिन है और आप फ़र्ज़ करें फोर्स इसके ऊपर लगाते हैं F1, तो ये फोर्स हमारे पास लग रही है इसकी F1, और इसके अंदर जो एक्सटेंशन हो रही है इसके रिलेटिंग आप देखें ये L1 इसकी एक्सटेंशन है। तो ये इसकी लेंथ में इजाफा है, जो कि पिछली डायग्राम में अगर आप देखें तो हमने यही बताया था कि ये इसके अंदर एक्सटेंशन है, और जो इसके अंदर आप फोर्स लगा रहे हैं वो इसमें बेसिकली F1 है। तो ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं इसके अंदर, तो ये फोर्स हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास फोर्स है F1। अच्छा, अब ये फोर्स आप देखें कि ये कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है फ्रॉम 0 टू F1। तो ये चूँकि कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अब एक्सटेंशन को छोटी छोटी स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम पॉइंट B, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम जहाँ पर L1 ड्रॉ हो रहा है A, ठीक है। इसी तरह ये फोर्स कोई और हमारे पास है F2, और उसके अगेंस्ट जो हमारे पास ग्राफ ड्रॉ होगा उसकी एक्सटेंशन मिलेगी हमें, तो ये एक्सटेंशन हमारे पास होगी L2, और इस पॉइंट का नाम आप रखते हैं C, और इस पॉइंट का नाम रखते हैं आप D, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है F1 फोर्स लगी, स्ट्रेचिंग फोर्स, और उससे एक्सटेंशन कितनी हुई L1, और ये फोर्स जो है ये कांस्टेंट नहीं है, और चूँकि कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या करते हैं, ये जो एक्सटेंशन टोटल है L1 इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स के अंदर, छोटे छोटे डिस्टेंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो अब इतनी बात जो हमने ग्राफ में एक्सप्लेन की है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ये हमने लिखा है कि लेट द स्ट्रेचिंग फोर्स F1 प्रोड्यूसेस एक्सटेंशन L1, ये F1 फोर्स एक्सटेंशन पैदा कर रही है L1। फोर्स F1 डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, और हमें ये भी पता है कि ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर रही है फ्रॉम 0 टू F1। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि बिफोर रीचिंग L1, हम कहते हैं दरमियान में 0 के बाद और F से पहले एक फोर्स हमारे पास है, ये है हमारे पास फोर्स F, विच इज़ अ कांस्टेंट फोर्स, दैट फोर्स प्रोड्यूसेस स्मॉल एक्सटेंशन डेल्टा एक्स। तो ये जो स्मॉल एक्सटेंशन इसके अंदर पैदा हो रही है ये है डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स लगी और ये स्मॉल एक्सटेंशन हुई, तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी एरिया ऑफ द स्ट्रिप। ये जो शेडेड एरिया है ये एरिया बेसिकली वर्क डन के इक्वल है, यानी एफ डेल्टा एक्स ये इसका एरिया है, एफ फोर्स है और डेल्टा एक्स इसकी एक्सटेंशन है। तो इसको हम लिख लेते हैं अब एफ और डेल्टा एक्स, तो ये वर्क होगा। और एफ डेल्टा एक्स क्या है, ये है एरिया ऑफ द शेडेड स्ट्रिप। एफ डेल्टा एक्स रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ द शेडेड स्ट्रिप। तो ये जो एफ डेल्टा एक्स है ये बेसिकली ये शेडेड एरिया है। इसका मतलब ये L1 तक जो जितने भी डिस्टेंस है एक्सटेंशन है, इसको हम छोटी छोटी स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो हर स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो बेसिकली वर्क डन होगा। ईच स्ट्रिप के दरमियान जो वर्क होगा वो उस स्ट्रिप के एरिया के बराबर होगा। तो सब कुछ जमा कर लें तो टोटल वर्क जो है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा।
ये पूरी ट्राइंगल का एरिया ले लें तो दैट विल बी द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सटेंशन L1, और जिस फोर्स F1 लगी एक्सटेंशन L1 हुई, और पूरा जो एरिया होगा अंडर द ट्राइंगल दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन। तो ये ग्राफिकल मेथड से हम वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब ये लास्ट जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टोटल वर्क जो है ड्यूरिंग द एक्सटेंशन L1 दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द स्ट्रिप्स। तो ये तमाम स्ट्रिप्स का एरिया है, इनका सम कर लें तो वो इसका टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क डन इन प्रोड्यूसिंग L1 इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द स्ट्रिप्स। ये तमाम स्ट्रिप्स का एरिया के बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये पूरी ट्राइंगल जो है OAB, इस पूरी ट्राइंगल का जो एरिया है ये वर्क डन, टोटल वर्क डन इसके बराबर होगा। तो अब हम इसके मुताबिक जो ट्राइंगल का एरिया है वो लिख लेते हैं, और हमें फार्मूला पता है वर्क डन विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है हाफ ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो ब्रेड्थ इसकी कितनी है, ये है OA, ठीक है जी। तो ये इसको लिख लेते हैं OA मल्टीप्लाइड बाय AB, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू देखिए L1 है, और AB की वैल्यू कितनी है F1। तो ये वैल्यूज दोनों हम पुट कर देते हैं। W इज इक्वल टू हाफ F1 और साथ में आ जाएगा L1। L1 यहाँ पर क्या है, तो ये बात भी वाज़ेह होनी चाहिए हमारे पास। L1 बेसिकली ये चेंज इन लेंथ है। तो जब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे तो ये टर्म हम ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ओरिजिनल लेंथ को L के साथ और चेंज इन लेंथ को L के साथ। मगर इस सिनेरियो के अंदर, इस सिचुएशन में हमने चेंज इन लेंथ को L1 से शो किया हुआ, तो ये बात ज़हन में रखिएगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये है चेंज इन लेंथ, यानी इंक्रीज इन लेंथ है। तो यहाँ जो चेंज आ रही है वो इंक्रीज में आ रही है। तो ये हमारे पास चेंज इन लेंथ हो गई। अब इसमें ये फार्मूला हमारे पास आ गया, मगर इसमें कहीं भी आप देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का कोई जिक्र नहीं है। हम इसको कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी, या हम इसे कहते हैं जनाब इसमें स्ट्रेस लग रही है, तो इसमें कहीं भी जिक्र आपको नज़र नहीं आ रहा स्ट्रेस या स्ट्रेन का। ये जो वर्क हमने कैलकुलेट किया है बेसिकली ये वर्क है विच इज़ स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल और वायर एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और जिसे बोलते हैं हम स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा जुमला है, वो भी हम यहाँ पर अब लिख लेते हैं। जी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वायर एज पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि स्ट्रेन एनर्जी। जी, तो अब इस फार्मूले में चूँकि कोई कहीं भी स्ट्रेस और स्ट्रेन का जिक्र नहीं है, तो इसको हम इन टर्म ऑफ इलास्टिक मॉडुलस लिखेंगे फार्मूले को। जी, तो स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। तो अब इसको फार्मूले को हम लिखेंगे। तो हमें पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये फार्मूला होता है हमारे पास। अब स्ट्रेस यहाँ पर क्या है, तो फोर्स कितनी लगा रहे थे आप F1, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो फोर्स हमने लगाई F1 और एरिया। तो याद रखें कि यहाँ पर आप लिखेंगे कि वेयर ए क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ जी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है, और स्ट्रेन कितना हम इस हमारे पास पैदा हो रहा है इसके अंदर। तो स्ट्रेन हमारे पास जो है वो है जनाब चेंज इन लेंथ L1 ओवर ओरिजिनल लेंथ L। तो L क्या है हमारे पास, ओरिजिनल लेंथ। तो बेसिकली हम इसमें से जो चीज़ निकालना चाहते हैं वो है एनर्जी। तो एनर्जी के फार्मूले में हम ये चीज़ें पुट करेंगे, मगर पहले हम इसकी तरह थोड़ी सी सूरत हाल वाज़ेह कर लें। तो ये हमारे पास हो जाएगा फार्मूला। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएंगी वैल्यूज़, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू F1L
डिवाइडेड बाय ए और L1। तो यहाँ से F1 की वैल्यू निकालें, F1 विल बी इक्वल टू E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और A और साथ L1 और नीचे डिवाइड हो जाएगा इसके साथ L, कैपिटल L ओरिजिनल लेंथ। ये हमारे पास है, इस वैल्यू को पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। तो इसमें पुट कर दें तो ये हमारे पास जो एनर्जी आएगी, ये एनर्जी जो आएगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू हाफ F1 की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, कितनी है E A और ये L1 और ये L1, ये हो जाएगा L स्क्वायर, L1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय लेंथ L। ये इक्वेशन करते हैं क्लोज। तो ये है बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी। ये हमने बेसिकली F1 के लिए हमने ये एरिया आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अगर फोर्स हमारे पास F2 है, उसमें हमारे पास एक्सटेंशन आ रही है L2, तो फिर एरिया अंडर OCD है, ये लेंगे हम। ये तो हमारे पास वो पोर्शन है जिसमें स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। अगर इससे भी आगे जाए बात, यानी कि ये कर्व्ड एरिया भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, जो एरिया आएगा वो ट्रिपजियम का आ जाएगा, यानी यहाँ से अंडर जो एरिया होगा वो सारा इसके अंदर शामिल होगा। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, ये ज़हन में रखें। तो इसको मैं लिखूंगा तो फिर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो इसको आप ज़बानी याद रख लें तो अच्छी बात है। तो जी आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ है, तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।